अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाती हूँ रेप्लिकेटेड कपड़े। वैसे तो किसी भी आर्टिकल का कॉपी कपड़ा खरीदते हुए मैं बहुत डरती हूँ और मैं हमेशा मना भी करती हूँ आप लोगों को अपनी वीडियोस में कि वो ना खरीदा करें, क्योंकि जब भी किसी ब्रांड का कोई आर्टिकल कॉपी किया जाता है ना तो उसमें इतनी डंडी मारी जाती है ना, आप यकीन करें, या तो कपड़ा खराब दिया जाता है या फिर उसके ऊपर जो काम किया होता है ना वो इतना डुप्लीकेट किया जाता है ना कि वो लेने को दिल नहीं करता। चलें सबसे पहले ये वाला सूट देख लेते हैं। ये रेप्लिकेटेड नहीं है, इसको खुद बनाया गया है, ब्रांड का ये सूट है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से बनारसी वर्क हुआ है। अभी जब मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर किस तरह का वर्क है। तो ये सूट बहुत ही अच्छा है, डिसेंट सा है और रमज़ान की ईद पे पहनने वाला है। सो आप लोग जब भी बनवाएं इस तरह का सूट लें और ईद के लिए कुछ ऐसे लाइट वेटेड जो कपड़े होते हैं और लाइट कलर के होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इसके ऊपर गला कुछ ऐसा बना है और साथ में टसल लटक गया है और ये टसल आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है 100-150 का। अब इस सूट के ऊपर दो तरह के फूल बने हुए हैं। एक तो सेल्फ प्रिंट में चला गया है सिल्वर टोन के साथ और दूसरा जो है वो उन्होंने पर्पल एंड सिल्वर को मिक्स करके धागा यूज किया है और फिर इस तरह से उन्होंने ऊपर फूल बनाया कहीं कहीं, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी पर्सनली ये सूट बहुत पसंद आया। अच्छा, हमारे पास लास्ट ईयर में ये काफ़ी सारे कपड़े इस तरह के सिलाई होने आए थे। तो ये ब्रांड का कपड़ा है, आपको ब्रांड से ही मिल सकता है, आपको लोकल शॉप से कहीं भी नहीं मिलना। अच्छा, ये पहनने वाला तो गर्मियों में ही है लेकिन इसका स्टफ लॉन नहीं है और इसका अपने कोई स्टफ का नाम था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह से ये कलीदार बना है कुर्ते में और इसका जो कुर्ते का घेर है वो काफ़ी खुला है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और ऊपर से ए लाइन शेप में नीचे तक आ रहा है और कुछ इस तरह से इसकी कली डली है। सेंटर में पैनल है और पैनल के अंदर वो जो समोसा लेस होती है ना, गोटी वाली, वो लगी है और समोसा लेस के कलर के साथ मैच करके सिल्वर टोन में हम लोगों ने ये टस्सा लगाया है। अच्छा, सर्दी में गर्मी वाले कपड़े मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ हमारे कस्टमर जो है ना वो जब सर्दी में आते हैं ना पाकिस्तान, तो उनको ज़्यादातर ये होता है कि ईद के लिए ना कुछ ड्रेसेस स्टिच करवा के लेके जाएं। तो उन्होंने ना एक साल पहले ही अपने कपड़े खरीद के रखे होते हैं, तो फिर वो अपने कपड़ों को रेडी करवाते हैं। सर्दियों में यहाँ जब आते हैं अपने फैमिली को मिलने के लिए तो फिर यहीं पे वो रेडी करवा के लेके जाते हैं। पिछले 2 साल से ना ज़्यादातर ओवरसीज हमारे जब भी पाकिस्तान आते हैं ना तो उनका सबसे पहले तो यही माइंड सेट होता है कि अब क्योंकि वो जैसे ही जाएंगे और न्यू ईयर आएगा तो फ़ौरन से ईद आ जाती है, तो हम लोग ना अब ये वाला काम जो है ना जल्दी से निपटा के लेके जाएं, तो उनके लिए ये बहुत आसानी होगी। यहाँ पर जी इसके साथ ये कुछ इस तरह से ट्राउज़र है और वही वाली लेस नीचे आ गई है और कुछ इस तरह से ये सिंपल सा बॉक्स ट्राउज़र है और इतनी प्लेन अच्छी सी लुक आ रही है इसके साथ भी। तो अब देखते हैं हम अपने रेप्लिकेटेड कपड़े। अच्छा, तो रेप्लिकेटेड कपड़ों के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी आप कॉपी खरीदते हैं ना तो उसमें आप लोगों को श्योर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मसला ज़रूर आने वाला है। मतलब या तो कपड़ा बहुत कम दिया होता है या फिर उसके ऊपर जो काम किया हुआ है वो बहुत ही गंदा से किया होता है, ओरिजिनल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर ये कपड़े जो हैं बिन सईद की कॉपी हैं और यहाँ पर बिन सईद का जो आर्टिकल है उन्होंने मेरे ख्याल से 19-20 का भी फ़र्क नहीं रखा, इतना अच्छा इस आर्टिकल को बनाया है। हर एक चीज़ परफेक्ट है, इसके ऊपर जो वर्क किया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारते हैं और बिल्कुल इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। इन्होंने दुपट्टे इतने बेकार रखे हुए ना कि अच्छे खासे सूट का ना बेड़ा गर्क हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल शर्ट बहुत प्यारी बनाई हुई है और जो स्टफ़ है वो भी इतना नरम मुलायम सा, लॉन इतनी अच्छी चमक वाली है, गंदी वाली लॉन नहीं है। एक तो आ जाती है ना जब भी हम कॉपी कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें बहुत ही पतली सी लोन आती है। तो अब देखिए ना, इन्होंने कपड़ा इतना अच्छा यूज किया, इसके ऊपर जो काम किया वो भी इतना परफेक्ट है और फिर सिलाया है, सिलाई करने का भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसके साथ दुपट्टा नहीं है, ठीक है, दुपट्टा अच्छा होना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल उठा के उसको डबल प्रिंट करके दे दिया। अभी मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक इन्होंने ना इस सूट का सत्यानाश किया, ख़राब कर दिया इन्होंने सूट। नज़दीक से दिखा रही हूँ आप लोगों को कितनी परफेक्ट एम्ब्रॉयडरी हुई है। सारी बात दुपट्टे की होती है, दुपट्टा साथ में जब लिया हो ना तो एक पूरा सूट इतना खूबसूरत लगता है, इतना परफेक्ट लगता है ना, पहना हुआ लग रहा होता है कि यार किसी ब्रांड का है। तो मतलब इन्होंने साथ उसकी इतना सत्यानाश किया है ना, दिल नहीं कर रहा था कि यार ये क्या दुपट्टा है, इसके साथ ये जच ही नहीं रहा। तो इसका दामन भी इतना अच्छा उन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, फ्रंट ही है जिसका वर्क है, बाजू जो हैं वो भी उन्होंने खुले तो आगे से नहीं बनाए, लेकिन ये है कि कट वर्क वाले अच्छे बनाए हुए हैं। तो बाजू भी परफेक्ट है, साथ में बाजू के ऊपर जो वर्क किया गया वो भी कट दाना की तरह अच्छा हुआ है। फ्रंट भी अच्छी है, बैक सारी सिंपल है, बैक पर कुछ भी नहीं उन्होंने किया हुआ। ट्राउजर भी सारा सिंपल है, कुछ भी नहीं उसके ऊपर। सारा काम जो है वो सिर्फ फ्रंट के और बाजुओं के ऊपर है, तो उसका तो कोई 8,000 नहीं ना देगा कॉपी वालों को। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन स्टफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम तो नहीं, खैर 10 साल भी ये सूट अच्छे से चलने वाला है, अगर कोई बंदी चला सकती है। ये जिसको ये होता है 2-3 दफ़ा पहना तो बस इसको घर में पहन दो, तो फिर तो ये नहीं चलने वाला। और ये देखिए दुपट्टा कितना बुरा है,
दुपट्टे ने क्या किया इसके साथ। अब मैं आप लोगों को दूसरा सूट दिखाती हूँ। दूसरे के सूट के साथ जो दुपट्टा है उसने तो और ही सत्यानाश किया। ये वाला सूट जो है इसके अंदर जो उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन किया है ना, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब कि ऐसे बिल्कुल हल्दी वाला कलर है और इतना डार्क मस्टर्ड कलर, उसके अंदर इन्होंने ब्लू कलर जो ऐड किया ना, उसने ऐसे मस्टर्ड कलर को भी दबा दिया और साथ में इतना अच्छा कलर ऐसे इनहेंस करके दिया। अच्छा, इस सूट का स्टफ भी लो नहीं है और इसमें भी पैनल ही डला हुआ है और कुछ इस तरह से इसका आर्म होल की साइड पे कुछ डिजाइन है और गला भी इसका ना थोड़ा सा ऐसे कट वर्क वाला है। अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा, लेकिन आप पहले इसको नीचे से देखें। तो सेंटर में भी इसकी कली के ऊपर बहुत अच्छी से इन्होंने, वहाँ पे तो कुछ नहीं किया लेकिन उसके साइड पे इन्होंने बहुत अच्छे से कलीदार करके ना एम्ब्रॉयडरी की है और पैनल की तरफ उसको मोड़ दिया है। फिर सेंटर में उन्होंने ज्वाइंट लेस लगाई है और आपको पता है ये दोनों लेसेस जो है ना मिल्की लगी हुई हैं। तो बाजू के सामने भी इन्होंने ऐसी मिल्की लेस लगाई है, यहाँ नीचे दामन पे भी लगाई है और ज्वाइंट लेस जो है वो भी मिल्की ही है। अब इसके बैक साइड पे उन्होंने कोई लेस नहीं यूज़ की, ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं किया। और ये ऑर्गेन्जा का पैच है और इसको उन्होंने कपड़े के ऊपर फिक्स नहीं करवाया, इसको अलग से ही लटका दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। अब हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह के ऑर्गेन्जा के पैच आते हैं ना, तो हम बढ़ा के नहीं लगाते, हम लोग उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ना कभी कभार इस तरफ भी जाना चाहिए। जब कोई ऐसा पैच हो जो पायदार है, यानी कि ऑर्गेन्जा का, तो ठीक ही रहता है। तो मेरे ख्याल से हमें ज्वाइंट लेस के साथ ना उसको लटका के बढ़ा के लगाना चाहिए, तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो डिज़ाइनर्स को भी थोड़ा बहुत हमें कॉपी कर लेना चाहिए। देखिए बैक साइड भी इसकी बिल्कुल सिंपल है, ट्राउज़र इसके साथ बिल्कुल प्लेन है, ये देखें, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है फिटेड में, ठीक है। और ऊपर से भी ये हाफ इलास्टिक के साथ अच्छा बनाया हुआ है। तो कभी कभार आपको ऐसे कॉपी आर्टिकल मिल सकते हैं जिनको आप देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन उनका दुपट्टा भी ज़रूर देखा करें। अब इनके साथ जो ओरिजिनल सूट हैं उनके दुपट्टे बहुत हैवी और अच्छे वाले बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेन्जा का तो कोई दुपट्टा नहीं गर्मियों में लेना पसंद करता, और ये तो दुपट्टा मेरे ख्याल से लेने के काबिल भी नहीं होता। तो इस सूट ने भाई मेरा दिल बहुत बुरा किया इस दुपट्टे की वजह से। वैसे इस सूट में जो कलर कॉम्बिनेशन है, मस्टर्ड कलर भी इतना बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो इन कपड़ों की वीडियो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कोई भी आर्टिकल ऐसा खरीदें तो ज़रूर आप लोग उसको स्टिच खरीदा करें, अनस्टिच ना लिया करें। अगर आपको लगता है कि स्टिच आपको पूरा नहीं आएगा तो यही सोच लिया करें कि जब आप उसको अनस्टिच लेंगे तो वो भी आपको पूरा नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने कपड़ा ही इतना रखा होता है कि मुश्किल से 22-23 इंच का दामन बन सकता होता है। सो आप लोगों ने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि जब भी आप खरीदें सिले सिलाई खरीदा करें, जब भी कॉपी कपड़ा खरीदें। तो ये इन सारे कपड़ों की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अभी मैंने इन सारे कपड़ों की आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई हैं, एंड पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई आइडिया हो जाए कि इस तरह के कपड़े भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। बच्चों की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। तो इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना और अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं कल वाली किसी और वीडियो में न्यू थॉट के साथ। अल्लाह हाफिज़।